तरफ और आप आए हैं मेरे साथ घूमने लाल किला। तो चलिए। तो हम हैं इस टाइम लाल किले की पार्किंग के अंदर। जो ये पार्किंग है यहाँ पर टू व्हीलर के जो प्राइजेज़ हैं वो हैं 20 रुपीज़ फॉर 6 आवर्स, और कार की जो प्राइजेज़ हैं वो हैं 40 रुपीज़ 2 आवर्स के लिए। उसके बाद पर आवर का यहाँ पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा जब तक कि आपकी कार पार्क रहती है यहाँ पर। तो चलिए दूसरी तरफ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम अब बैक साइड से लाल किले के अंदर एंटर कर रहे हैं क्योंकि पार्किंग बैक साइड में ही है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक सोमवार लाल किला बंद रहता है। तो आप अगर मंडे यहाँ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मंडे यहाँ का प्रोग्राम ना बनाएं, क्योंकि मंडे आपको लाल किला घूमने नहीं दिया जाएगा। मंडे एक तरीके से यहाँ पर लाल किले की छुट्टी रहती है। सामने जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है टिकट काउंटर। हम वहाँ पर चलते हैं, फिर आप वहाँ पर चलकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जो टिकट प्राइसेस रहने वाले हैं वो वैसे तो 35 रुपीज़ है, और अगर आप फॉरनर हैं तो 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको म्यूज़ियम के साथ टिकट चाहिए तो आपको नॉर्मल इंडियंस के लिए 80 रुपीज़ की टिकट है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी। तो बैक टिकट काउंटर से लेकर लाल किले के फ्रंट तक आपको वॉक करनी पड़ेगी 300 से 400 मीटर की। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी कर सकते हैं जिसका रेंट 20 रुपीज़ पर हेड है। काफ़ी लोग वॉक कर भी जाते हैं, हम भी वॉक कर ही जाएंगे। तो गाइज़ हम हैं इस टाइम लाल किले के एकदम फ्रंट में। चलो आप एक अच्छा सा व्यू देखें। लाल किला सिर्फ एक लाल पत्थरों से बनी हुई कोई इमारत नहीं है। इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक कई घटनाओं को अपने आँखों के सामने देखा है और महसूस किया है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारी दिल्ली की शान लाल किला। आइए इसके बारे में और जानेंगे मेरे साथ। तो लाल किला के एकदम फ्रंट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर है गौरी शंकर मंदिर, शिव जी का मंदिर है। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है ये। और इसके साइड में है चांदनी चौक की मार्केट। आने वाली वीडियोस में हम इसको भी देखेंगे। तो अगर आप लाल किला अपनी किसी कन्वेंस से नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा मेट्रो। और आप मेट्रो से जैसे ही आएंगे तो गेट नंबर 4 से बाहर निकलें। गेट नंबर 4 आपका सबसे इजी रहेगा, क्योंकि गेट नंबर 4 से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर मेला दिखेगा एक, और मेले की एंट्री से ही मैं कहूँगा कि आप यहीं से एंट्री करें, क्योंकि जब आप मेले की एंट्री से एंट्री करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा रास्ता बचेगा जो कि आपको घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको शॉर्टकट पड़ेगा। और गार्ड जी, क्या हालचाल। तो मेले के अंदर घुसते ही यहाँ पर हमें दिख गए टैटू वाले भैया। चलो जी, बढ़िया। बढ़िया बनाया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया टैटू बनाया है। तो बस मेले में घूमते घूमते काफ़ी अच्छा मेला है। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। काफ़ी कुछ गेम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, जैसे कि हम ये गेम देख रहे हैं। अरे देखने दो भाइयों, ये अच्छा, तो ये नंबर वाली गेम खेल ली जा रही है। यहाँ पर नंबर बनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इनाम मिलेगा।
बच्चों के लिए काफ़ी, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, सबके लिए झूले हैं यहाँ पर। खाने पीने की दुकानें, स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है। शॉपिंग भी आप कर सकते हैं छोटी मोटी कुछ यहाँ पर। यहाँ से आप जैसे ही चलते चलेंगे मेले को एंजॉय करते हुए। छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी झूले हैं, छोटे बच्चे भी इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर पूरा मेले को। आगे हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ा स्टॉल है खाने पीने का। चेयर्स वगैरह भी, टेबल वगैरह भी लगी हुई हैं, तो आप आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। पूरा एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, फूड कोर्ट। बस जैसे यहाँ से मेले से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बाहर ये मेन एग्ज़िट गेट दिख जाएगा, और आप यहीं से एग्ज़िट होंगे तो आप एकदम लाल किला के फ्रंट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड का ये टिकट काउंटर है। यहाँ से भी आप अपनी टिकट्स ले सकते हैं अगर आप विंडो से टिकट लेना चाहते हैं तो। और यहीं से हमारी मेन लाल किला की एंट्री होगी, जिसके लिए हमें पहले छोटी सी एक लाइन लगानी पड़ेगी। काफ़ी भीड़ आई हुई है आज, वैसे तो रोज़ ही इतनी यहाँ पर भीड़ रहती है। तो आप आए, टिकट्स लें, और थोड़ी देर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपकी शुरू होगी एंट्री। एंट्रेंस से जैसे हम लाइन से आगे बढ़ेंगे तो जो पहले रो आएगी वो आएगी लेडीज़ की, उसके बाद जो रो आएगी वो आएगी जेंट्स की। रो के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ की फुटेज मैं नहीं ले पाऊँगा, बट वहाँ के कुछ ऐसा कुछ खास भी नहीं है, सिर्फ चेक पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा लाल किले का सफ़र शुरुआत होता है, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा मंदिर देखने को मिलता है, शेरावाली माता जी का। पहले हम इनके दर्शन करेंगे। जय शेरावाली माता। माता के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमें लाल किले का लाहौरी गेट देखने को मिलता है। लाहौरी गेट के आगे मुग़लों के ज़माने में एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, बट जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने वो लकड़ी का पुल हटाकर ये जो हम देख रहे हैं पुल, यहाँ पर सीमेंटेड का पुल बना दिया और इसको पक्का कर दिया। तो हम धीरे धीरे लाहौरी गेट से लाल किले के अंदर चलते हैं। तो लाल किले के अंदर जैसे ही हम घुसते ही ये मार्केट है जिसका नाम मीना बाज़ार है। काफ़ी अच्छी मार्केट है। आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें, ड्रेसेस, ज्वेलरी, टॉयज़, सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। रेट्स के लिए थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी लोग शॉपिंग यहाँ से कर भी रहे थे। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे मार्केट भी बढ़ती जाएगी, आपको हर तरीके का सामान दिखने लगेगा। ज्वेलरीज वगैरह ज़्यादा है यहाँ पर, जैसा कि मीना बाज़ार नाम दिया गया है इसको।
तो आपको ज्वेलरीज और कपड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ब्रास की काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर स्टैचूज भी हैं, छोटे छोटे। काफ़ी बड़ी स्पेस में ये मार्केट बनी हुई है। आप जब जैसे एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बड़ा स्पेस है जहाँ पर ये मार्केट है और काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये मार्केट अब ख़त्म होने वाली है। तो ये जो सामने बिल्डिंग हम देख रहे हैं, ये म्यूज़ियम है और ये लाल किले का पार्ट पहले नहीं था, पर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनके लिए क्वार्टर्स वगैरह बनाए थे, बट अब ये एज अ म्यूज़ियम यूज़ होता है। तो ये जो आप सामने वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है नौबत खाना और ये मेन किले के अंदर घुसने के लिए जो पहली बिल्डिंग बनाई गई है वो यही है। तो ये है नौबत खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि हमने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते थे कि शाहजहाँ आ रहे हैं, उनका वेलकम होता था। तो जैसे कि हम इसके अंदर घुसेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रम होते थे जो कि उस टाइम के गुलाम बजाया करते थे और अनाउंसमेंट होती थी कि शाहजहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से एंट्री कर कर फिर शाहजहाँ अपने किले के अंदर आगे बढ़ते थे। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने आम। तो हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम पर। दीवाने आम का मतलब है यहाँ पर कोई भी आम आदमी यहाँ तक किले के अंदर आ सकता था और सम्राट यहाँ पर बैठा करते थे
और जो भी आम बंदे की परेशानियाँ होती थी, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी या उसके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाए जाते थे, तो वो सम्राट यहीं पर ही बैठकर सारी बातों का हिसाब किया करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। एक आम बंदे के लिए अगर कोई राजा से मिलने की जगह थी तो वो यही थी। यहाँ पर आकर सारे आम बंदे अपने राजा के साथ बातचीत कर सकते थे, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया था दीवाने आम। तो ये वही सिंहासन है जहाँ पर राजा बैठा करता था और आम जनता से बातचीत करता था यहीं पर ही बैठकर, और उनकी प्रॉब्लम सुनता था। अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो रहा हो, वही यहीं पर ही बैठकर एक आम जनता से बातचीत किया करता था। जो व्यू आप देख रहे हैं वो दीवाने आम के एकदम सामने का व्यू है। एकदम सामने पार्क है काफ़ी बड़ा, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वही जो मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। आज सारी की सारी म्यूज़ियम में, और यहाँ पर अंग्रेज़ सिपाही रहा करते थे उस टाइम। इस टाइम हम दीवाने आम के बिल्कुल बैक साइड में हैं। यहाँ पर ये स्टेयर्स जो दिख रही हैं आपको, अभी फ़िलहाल तो ताला लगाया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्टेयर्स सीधा का सीधा राजा के सिंहासन पर जाती थी। राजा यहीं से एंट्री करते थे अपने सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ये बिल्कुल एकदम बैक साइड में बनाई गई है ये चीज़। तो अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है रंग महल। जब भी राजा को कोई पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी होती थी, कोई पार्टी उनके घर में होती थी या फिर बाहर से उनके कोई मेहमान आ रहे होते थे, तो सारी की सारी पार्टीज इसी रंग महल में होती थी। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था उस टाइम का ये। मान लीजिए उस टाइम ये राजा का क्लब हुआ करता था। यहीं पर ही बर्थडे पार्टी, जो भी उनके घर की गेट टुगेदर्स वगैरह होती थी, वो सब इसी रंग महल में होती थी। म्यूज़िक बजाना, XYZ जो भी था वो सब इसी क्लब के अंदर होता था। तो सारे मेहमानों को यहीं पर ही बुलाकर इंजॉय कराया जाता था उस टाइम। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फाउंटेन होते थे उस टाइम। जो भी इन्होंने वाटर टनल्स बनाए थे, बहुत ही अच्छी कलाकारी करी गई थी उस टाइम। धीरे धीरे हम आगे चलकर देखेंगे और भी जो चीज़ें लाल किले के अंदर बनाई गई हैं वो सब हम धीरे धीरे आगे चलकर पता करेंगे। तो ये जो आप बीच में जगह देख रहे हैं जहाँ पर ग्रिल लगी हुई है, यहाँ पर एक फाउंटेन होता था। कहते हैं ये फाउंटेन जो है वो एक एयर कंडीशन का काम करता था। इसकी वजह से पूरे का पूरा स्पेस एकदम ठंडा ठंडा रहता था, और यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हो रही थी लोग काफ़ी अच्छे ढंग से एंजॉय करा करते थे उस टाइम। अब तो ऊपर नहीं जाने देते, गार्ड्स वगैरह बिठा रखे हैं, ऊपर जाना माना है। जो कुछ भी आपने देखना है सब नीचे से ही देखना पड़ेगा।
चलो मैं अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में। ये जो हम अंदर वॉल देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे क्लब के अंदर जितनी भी वॉल्स हैं चारों तरफ, इसके अंदर जो दीवार के ऊपर वर्क करा गया था सोने का, हीरो से और बहुत ही महंगे महंगे पत्थरों से वर्क करा गया था। कहते हैं 1739 के अंदर एक राजा था नादिर शाह, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करा और वो जंग जीत गया। तो जंग जीतने के बाद जब वो जा रहा था तो यहाँ से वो सारा सोना, हीरे और महंगे महंगे पत्थर उतार कर अपने साथ ले गया। तो शाहजहाँ के पास दो और नायाब चीज़ें थी। एक तो था उसका तख्त और दूसरा था कोहिनूर हीरा। तो ये भी बताया जाता है कि जब नादिर शाह जा रहा था तो अपने साथ वो तख्त और कोहिनूर हीरा, वो दोनों चीज़ें भी वो अपने साथ ही ले गया था यहाँ से लूट के। तो अब जो हम नेक्स्ट बिल्डिंग देखने वाले हैं, यानी कि ये वाली बिल्डिंग, इसका नाम है खास महल। खास महल यहाँ पर राजा का जो ये है, ये राजा का बेडरूम हुआ करता था उस टाइम। इसके अंदर 4 कमरे हैं। उस टाइम में यहाँ पर रहने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए कमरों का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर सिर्फ राजा को ही आने की अनुमति थी और रानी को। और ये जो पीछे आप बाउंड्री देख रहे हैं, उस टाइम इसके साथ में जुड़कर यमुना नदी बहा करती थी। अब तो काफ़ी पीछे चली गई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये उस टाइम का इस पूरे के पूरे किले का, लाल किले का सबसे हसीन, सबसे सुंदर कमरे हुआ करते थे उस टाइम यहाँ पर। इस पे जो कारीगरी करी गई थी उस टाइम, वही सोने, हीरे और महंगे महंगे पत्थरों से करी गई थी। शायद उस कारीगरी को मीना कारीगरी कहते हैं। तो उस टाइम जो भी मीना कारीगरी थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सजाने के लिए की गई थी। तो अब जो हम जगह देख रहे हैं, ये एक गेट है। इस गेट का नाम था यमुना गेट। बताते हैं कि जब भी राजा को नदी के द्वारा ट्रैवलिंग करनी होती थी कहीं पे, तो वो इसी गेट से अपना यमुना तक जाया करते थे, क्योंकि ये गेट खोलते ही थोड़ी सी दूरी पे ही यमुना थी और यहीं से ही वो अपना नाव में बैठकर आगे की ट्रैवलिंग करते थे। जहाँ पर भी उनको बाय बोट कहीं पर जाना होता था, तब वो इस गेट का यूज़ करते थे। और ये गेट एकदम राजा के बेडरूम के नीचे ही बना हुआ है, ताकि राजा को बिल्कुल ही ईजी रहे अपनी ट्रैवलिंग करने के लिए आने जाने में। तो हमने कुछ देर पहले एक महल देखा था, दीवाने आम। अब ये जो हम जगह देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब है कि यहाँ पर राजा से जो भी लोग मिलने आया करते थे, वो उनके सारे VIPs लोग होते थे। जितने भी बड़े बड़े मंत्रियों से उनको कोई भी मीटिंग करनी होती थी, या फिर दूसरे देशों के राजा जो भी आते थे और जो भी उनके साथ मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो सब इधर ही होती थी। यहाँ पर आम बंदे के लिए आना बिल्कुल ही मना था। शायद कोई आम बंदा यहाँ तक उस टाइम पे पहुँचा भी ना हो। यहाँ पर सिर्फ खास बंदे आया करते थे, VIPs लोग। कह सकते हैं कि उस टाइम की ये एक तरीके से संसद भवन होता था उस टाइम का। और ये जो आप सेंटर में जगह देख रहे हैं, यहाँ पर राजा का सिंहासन होता था, मयूर सिंहासन उसका नाम था। जैसा कि मैंने बताया, नादिर शाह जो सिंहासन लेकर गया था वो मयूर सिंहासन ही था, जो वो लूट कर ले गया। और यहाँ की जो दीवारों पर कारीगरी करी गई है, वो बहुत ही उस टाइम यूनिक कारीगरी हुई थी, जो कि राजा ने बहुत ही अलग अलग देशों से अलग अलग कारीगरों को बुलाकर करवाई गई थी। तो ये उस टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता होगा, बट वही वक्त की मार ने सारी सुंदरता ख़त्म कर दी।
नादिर शाह जैसे कुछ लोग आए और वो धीरे धीरे सब लूट लूट कर ले गए। तो ये जो बिल्डिंग अब आप देख रहे हैं इसका नाम है शाही हमाम। ये उस टाइम के राजा और उनकी रानियों के लिए जो होता था उस टाइम का बाथरूम होता था। तो ये भी काफ़ी बड़े स्पेस पे उन्होंने बनाया हुआ है, एकदम शाही स्टाइल में। ये है एक मस्जिद, इसका नाम है मोती मस्जिद। शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब राजा बना तो उसने अपने लिए एक मस्जिद फोर्ट के अंदर ही बनवा ली, लाल किले के अंदर ही बनवा ली। तो ये जो सामने आप गार्डन देख रहे हैं इसको उस टाइम बोलते थे हयात बख्श। इसका नाम हयात बख्श था। काफ़ी सुंदर गार्डन था, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर फूल लगाए गए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर फाउंटेन हुआ करते थे। तो ये जो सामने अब आप देख रहे हैं छोटी सी बिल्डिंग, इसका नाम है हीरा महल। तो जब भी शाम राजा ने अपनी इंजॉय करनी होती थी अपनी रानियों के साथ या अपने खास दोस्तों के साथ, तो वो यहीं पर ही बैठा करते थे। पीछे नदी थी, यमुना नदी के नज़ारे इंजॉय करते थे। सामने इतना अच्छा उन्होंने गार्डन बनाया था तो उस गार्डन को इंजॉय करते थे। शाम का जो भी उनका इंजॉय वाले मोमेंट्स होते थे वो यहीं बैठकर अपना इंजॉय किया करते थे। तो ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं ये है शाह बुर्ज। शाह बुर्ज का मतलब है एक तरीके का वाटर पंप है ये। तो जो भी यमुना से पानी पंप कर कर ऊपर लाया जाता था वो यहीं पर ही स्टोर करा जाता था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एक वाटर टैंक होता था काफ़ी बड़ा, अब जो कि टूट चुका है। तो सारा पानी पंप कर कर इसी टैंक के अंदर फिल करा जाता था और फिर पूरे फोर्ट के अंदर वो सप्लाई होता था हर जगह, फाउंटेन्स में, उनके बाथरूम में, उनके पार्क में, हर जगह यहीं से ही सप्लाई होती थी वाटर सप्लाई। तो एक ये वाटर सप्लाई हाउस भी मान सकते हैं हम इसको। उस टाइम का वाटर सप्लाई हाउस जो भी था वो यही था। तो ये वाटर हाउस बैक साइड से अगर हम वाटर हाउस को देखेंगे तो ये ऐसा दिखता था। यहाँ से आप ऊपर टैंक की लोकेशन देख सकते हैं जो कि अब टूट चुकी है। ऊपर टैंक होते थे बड़े बड़े, वहाँ पर सारा पानी स्टोर किया जाता था। तो अब ये जो वाइट वाला हम छोटा सा महल देख रहे हैं, इसका नाम अब तक हमने जितने भी नाम सुने सब पारसी में सुने, पर इसका नाम और जस्ट इसके सामने एक और आप वो देखेंगे महल,
ये भी वाइट कलर का है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आमने सामने बनाए हुए हैं ये। इन दोनों का नाम हिंदी में है, एक का नाम है सावन और दूसरे का नाम है भादो। जो हमारे हिंदू शब्दों के अंदर जैसे कि हम बताते हैं बारिश के दो मौसम होते हैं, सावन और भादो, तो ये उनके नाम पे रखे गए हैं। ये जगह इसलिए बनाई गई थी जब भी बारिश हो, उस टाइम तो अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी, तो एक साइड लेडीज़ बैठा करती थी, दूसरी साइड जेंट्स बैठा करते थे और वो अपना रेन का जो मौसम है उसको एंजॉय करते थे। क्या सुंदर वाटर टनल्स बनाई हुई हैं। उस टाइम पे जब इनमें पानी चलता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। और ये जो भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। सब अंग्रेज ही रहा करते थे इसके अंदर अपना घर बनाकर, एक तरीके से उनके क्वार्टर्स मान लो। अब सब म्यूजियम है। वो जो वाइट कलर की बिल्डिंग है और इधर जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, जस्ट बिल्कुल उसके बीच में एक ये रेड कलर की बिल्डिंग बनी है, इसे बोला जाता है जफ़र महल। जो आखिरी मुगल के राजा थे वो थे जफ़र, और उन्होंने अपने लिए ही ये छोटा सा एक बनवाया था महल, जहाँ पर वो कभी कभार आकर रेस्ट करा करते थे, या बोल सकते हैं कि अपने नाम की निशानी छोड़ने के लिए उन्होंने रेड फोर्ट के अंदर एक छोटा सा अपने नाम का महल बनवा लिया हो। जफ़र महल, इसको कहते हैं जफ़र महल। अभी शायद इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। कंस्ट्रक्शन क्या, मुझे तो पूरा टूटा हुआ ही लग रहा है। रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर पानी पीने की सुविधा बनाई हुई है, तो आप पानी पी सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इंडियन डाकघर का वो म्यूजियम बना हुआ है। महात्मा गांधी जी,
तो यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम्स के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ की फुटेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। जब आप आएंगे तो आप खुद ही घूम लेना उन म्यूज़ियम्स वगैरह में। ये यहाँ पर एकदम लास्ट में एक कैफेटेरिया बना हुआ है, अगर आप अगर कुछ खाना चाहें तो यहाँ पर खा सकते हैं। ये दोनों बोतलें छोड़ देना। हाँ, ये दोनों इधर दे दो खाली। बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है, बहुत सुंदर।
ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट और अब नई पार्लियामेंट। ये टाउन हॉल है तमिलनाडु में। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। क्या बात, भारत, अपना भारत। बहुत ही अच्छा बोर्ड बनाया हुआ है। ये कुछ पुराने ज़माने के बर्तन। तो हेलो गाइस, ये था आज का हमारा लाल किला का टूर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मेरी तरफ से आप सबको हुकूमत टाटा।